वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वर्चुअल इजलास में आज होंगे शामिल। बाहिमी ताल्लुकात और कोविड-19 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी ताउन पर हो सकती है बातचीत। श्रीहरिकोटा से PSLV C-50 को इसरो आज शाम करेगा लॉन्च। XL कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की ये है 22वीं परवाज। मौसम की सूरत हाल पर मुनहसिर है PSLV C की ये परवाज। गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर। मरकजी काबीना ने बरामदात की सब्सिडी के लिए 3500 करोड़ रुपए की रकम की मंजूर। सीधे किसानों के खाते में जाएगी ये रकम। 5 करोड़ किसानों के साथ ही 5 लाख मजदूरों को मिलेगा फायदा। मरकजी काबीने का स्पेक्ट्रम की नीलामी का भी फैसला। शुमाल मशरक की 6 रियासतों में बिजली की ढांचागत सहूलतों के फरोग के लिए रकम को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 6700 करोड़ करने को मिली हरी झंडी। मरकज की यकीन दहानी। मोदी हुकूमत किसानों की फलाह के लिए है पुरअज़्म। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में किसानों से किया खिताब। कहा, पंजाब के किसानों को किया जा रहा है गुमराह। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जारी किया नोटिस। आज 8 किसान तंजीमों का मौक़िफ़ सुनेगी अदालत। और दुनिया भर में 7 करोड़ 44 लाख से ज्यादा हुए कोरोना इन्फेक्शन के मामले। कोरोना वैक्सीन के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी। तरक्याती बैंक ने लातिन अमेरिका और कैरेबियाई जज़ाइर को की $1 बिलियन की मदद की पेशकश। अमेरिका में टेक्सास और दीगर 9 रियासतों ने IT कंपनी गूगल के खिलाफ एतमाद शिकनी का मुकदमा किया दायर। गूगल पर सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के साथ ऑनलाइन इश्तहार की तिजारत को फरोग देने के लिए एतमाद शिकनी के कानून की खिलाफ वर्जी का आयद किया इल्जाम। खेलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडिलेड में आज से शुरू। पिंक बॉल से खेले जाने वाले डे नाइट मैच में पृथ्वी शॉ होंगे दूसरे सलामी बल्लेबाज। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जगह रिधमान साहा को टीम में मिली जगह। आदाब नाजरीन, 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। अब नजर डालेंगे इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज वर्चुअल इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान दोनों लीडर कोरोना के दौर के बाद ताउन को मजबूत करने के अलावा बाहिमी मफादात के तमाम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इस इजलास के दौरान बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कम अज़ कम 4 मफ़ाहमत नामों पर दस्तखत होने की तवक्को है। दोनों मुल्कों के दरमियान चुल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल रूट पर मालगाड़ी की आमदोरफ्त शुरू होगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आला सतह पर मुसलसल बातचीत जारी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मार्च 2020 में मुजीब बोर्शो के तारीख़ी मौके पर वीडियो पैगाम दिया था। कोरोना की वबा के दौरान दोनों लीडर आपसी ताउन के ताल्लुक़ से मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के वर्चुअल इजलास के ताल्लुक़ से आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास से। जी सुधाकर, वर्चुअल इजलास होने जा रहा है बांग्लादेश की शेख हसीना और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान। ऐसे में कौन कौन से ऐसे शुबे हैं जिन पर मुफ़ाहमत होती नज़र आ रही है? जी सुधाकर। ये पूरी बैठक आयोजित हो रही है, हमको पता है सादिया, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्च में ही इस साल जाना था बांग्लादेश की यात्रा पर, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वो नहीं जा पाए थे। लेकिन दोनों नेता लगातार इस पूरे साल लगातार संपर्क में रहे। हमको पता है कि सार्क के मंच पर भी दोनों नेताओं ने एड्रेस किया था, और कोरोना महामारी के दौर में भी एक तरह से दोनों देशों में लोगों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सके
उसको लेकर आपसी सहयोग काफी बढ़ा है। लेकिन इस वर्चुअल अगर बातचीत की बात की जाए तो जो द्विपक्षीय संबंध है उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे सामरिक संबंध हो या अन्य जो तमाम पहलू हो सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। सादिया, हमको पता है कि बांग्लादेश ना सिर्फ भारत का एक बहुत भरोसेमंद साथी है, बल्कि साथ ही साथ दक्षिण एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आने वाले कुछ महीनों में, वर्षों में भारत बांग्लादेश एक तरह से एक रोड मैप तय कर सकते हैं, ना सिर्फ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का, लेकिन जो कनेक्टिविटी को लेकर, जो इसके अलावा जो अन्य मोर्चों पर जो साझा सहयोग हो रहा है, उन तमाम मोर्चों पर सहयोग कैसे आगे बढ़े। और आपने जिक्र भी किया हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी के बीच जो रेल संपर्क की शुरुआत हो रही है, कई और मोर्चों पर भी काम हो रहा है, रेल, रोड, वाटरवेज, इन तमाम मोर्चों पर काम हो रहा है। इसको और कैसे तेज किया जा सकता है। लाइन ऑफ क्रेडिट के मामले अगर बात की जाए तो बांग्लादेश को पिछले 3 लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए $8 बिलियन भारत की तरफ से सहयोग दिया गया है। तो बांग्लादेश का एक बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भारत है। तो उन तमाम जो साझा सहयोग है बांग्लादेश के विकास को लेकर, खासतौर से उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। कनेक्टिविटी निश्चित तौर पर एक अहम मसला रहा है, खासतौर से जब भारत और बांग्लादेश ने अपने जो सीमा को मुद्दों को सुलझाया। और हम जानते हैं सादिया, बीते 5-6 वर्षों में जब से मोदी सरकार आई है, ये जो संबंध काफी घनिष्ठ हुआ है, उसकी वजह से दशकों पुराने मुद्दे हैं वो सुलझाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ और मुद्दे बचे हुए हैं तो उन मुद्दों को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये दोनों देश, उसकी बात होगी। आतंकवाद एक ऐसा अहम मसला है जिस पर दोनों देशों के बीच खासा सहयोग होता है। सुरक्षा के मसले पर, सीमा प्रबंधन के मसले पर सहयोग होता है, तो उसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है। और निश्चित तौर पर चूंकि कोविड महामारी का समय है और हमको पता है कि वैक्सीन को लेकर एक भारत की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। तो उस लिहाज से देखें, क्योंकि भारत 50% वैक्सीन का उत्पादन करता है पूरी दुनिया में, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस क्षेत्र में वैक्सीन या कोरोना महामारी से मुकाबले में भारत की क्षमता का फायदा सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, एक तरह से वैश्विक कल्याण के लिए मिलना चाहिए। तो बांग्लादेश की जरूर इस बात पर नजर होगी कि वैक्सीन या कोरोना महामारी से मुकाबले में भारत उसकी किस तरह से मदद कर सकता है। तो ये तमाम ऐसे अहम पहलू हैं जिस पर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। जी सुधाकर, जैसे कि आपने बताया कि कोविड वबा के मद्देनज़र वैक्सीन की जब डेवलपमेंट भारत में हो रही है, उस पर पड़ोसी ममालिक की भी नज़र है कि भारत इस सिलसिले में हमेशा यही कहता आया है कि हम आसपास अपने पड़ोसियों के साथ साथ पूरी दुनिया में ही कोरोना वबा से निपटने के लिए इस जंग में सबके साथ हैं। साथ ही साथ आपने एक बात कही कि आमद और रफ्त रेल रूट एक नया शुरू हो रहा है भारत और बांग्लादेश के दरमियान मालगाड़ी का। ऐसे में तिजारत को कितनी तेज़ी इस रेल रूट से मिलेगी, और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश मईशत को तेजी से एक दूसरे के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की सिमत में किस जानिब जा रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से अगर भारत की एक्ट ईस्ट की नीति की बात की जाए, जिसको मोदी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, और उसका बहुत अहम पहलू एक तरह से कनेक्टिविटी है। और इस जो रेल रूट चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी के बीच शुरू हो रहा है, तो उसके जरिए एक तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेंगे। और भारत का ये कहना है कि बांग्लादेश के जो वैध जो वीजा लेकर जो लोग आते हैं उनका काफी स्वागत है, और उसके लिए जो तमाम जो चाहे रेल रूट हो, बस रूट हो, वो तमाम रूट खोले जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि 6 रेल रूट थे जो 1965 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच प्रभावी तरीके से काम कर रहा था, और ये 5वां रूट होगा जो शुरू हो जाएगा। अखौरा त्रिपुरा के बीच की जो रेल लाइन है वो भी लगभग अंतिम चरण में है, और अगले साल से उसकी शुरुआत हो सकती है। बीते जुलाई में ही भारत की तरफ से बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव भी दिए गए हैं। और जब कोरोना महामारी के दौरान एक तरह से सड़क मार्ग के जरिए व्यापार को लेकर थोड़ी दिक्कतें आई थी, तो रेल मार्ग के जरिए उस व्यापार को आगे बढ़ाया गया। तो निश्चित तौर पर काफी एक ये अहम पहलू कनेक्टिविटी का रहेगा, और जिसके जरिए पीपल टू पीपल टाइज वो बढ़ाए जा सकेंगे। और ये एक तरह से भारत की जो एक महत्वाकांक्षा ईस्ट एशिया के देशों तक कनेक्टिविटी के प्रसार की है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी शुक्रिया सुधाकर इन तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि सुधाकर ने बताया, भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ तरक्की और विकास की राह पर
गामजन। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय खलाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो आज PSLV C-50 रॉकेट के जरिए मवासलाती CRJ CMS-01 को लॉन्च करेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का ये 52वां मिशन है। PSLV C-50 रॉकेट श्रीहरिकोटा से शाम 3:41 पर खला के लिए रवाना किया जाएगा। हालांकि इसकी लॉन्चिंग मौसम पर मुनसर करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इसरो ने अपनी 25 घंटे की गिनती के बारे में मालूमात फराहम की थी। CMS-01 इसरो का 42वां मवासलाती मसनवी सियारचा है और इसे भारत की सरजमीन के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जज़ायर का अहाता करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के तौसीई सी बैंड में खदमात फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। CMS-01 सैटेलाइट जो PSLV C-50 मिशन पर इस बार पेलोड के तौर पर तनहा सफ़र कर रहा है, ख़ास तौर पर मवासलाती खदमात को बेहतर बनाएगा। इसकी मदद से TV चैनल्स की तस्वीर के म्यार को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही हुकूमत को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। ये मसनवी सियारचा साल 2011 में शुरू किए गए GSAT-2 टेली मवासलात सैटेलाइट की जगह लेगा। CMS-01 अगले 7 सालों तक खिदमात फराहम करेगा। CMS-01 को ज़मीन के सबसे ऊंचे मैदान में या दूसरे अल्फाज में 42.164 किलोमीटर तक इंतहाई दूर दराज मकाम पर नस्ब किया जाएगा। इस साल कोरोना वबा के इस दौर में इसरो का ये दूसरा मिशन है। इससे कबल 7 नवंबर को PSLV C-49 के जरिए ज़मीन की निगरानी करने वाला सियारचा लॉन्च किया गया था। अगली खबर, मरकज़ी काबीना की मीटिंग में कल अहम फैसले किए गए। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस साल चीनी की पैदावार 310 लाख टन होगी। मुल्क में चीनी की खपत 260 लाख टन है। चीनी की कीमत कम होने की वजह से किसान और चीनी की सनतें मुश्किल में हैं। इससे निमटने के लिए 60 लाख टन चीनी बरामद करने और किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। काबीना की मीटिंग में शुमाल मशरक़ की 6 रियासतों में बिजली निज़ाम दुरुस्त करने के लिए तरमीम शुदा बजट को भी मंजूरी दी गई है। बुध को गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर आई। मरकजी काबीना ने गन्ना किसानों की इमदाद के लिए 3,500 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। मरकज ने 60 लाख टन चीनी बरामद करने का फैसला किया है, जिस पर बरामद सब्सिडी को मंजूर किया गया है। इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डाला जाएगा। इसके साथ ही बरामद से होने वाली 18,000 करोड़ रुपए की आमदनी को भी रास्त तौर पर किसानों को दिया जाएगा। काबीना के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों के साथ ही 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। एक हफ्ते के अंदर ही 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी सीधे किसानों को मिलेगी। 3,500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। मौजूदा पैराई के सीजन में चीनी की पैदावार 310 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि मुल्क की मजमूई घरेलू खपत 260 लाख टन ही है। ऐसे में मोदी हुकूमत का 60 लाख टन चीनी पर बरामद सब्सिडी का फैसला किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले मेहनत कशों के लिए बेहद अहम है। एक दीगर फैसले में शुमाल मशरिक की 6 रियासतों के लिए बिजली की ढांचाजाती सहूलतों की तरक्की के लिए रकम को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,700 करोड़ रुपए किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही काबीना ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का भी फैसला किया है। मरकजी काबीना ने 700, 800, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला किया है। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2,251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। हमने इसका एक कार्यक्रम भी बना लिया है और इसी महीने हम
नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे। बुध को दिफाई मामलों की काबीना कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तश्कील को भी मंजूरी दी गई है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस डायरेक्टिव, in order to maintain the integrity of the supply chain security, government will declare a list of trusted sources, trusted products for the benefit of telecom service providers. The list of equipments to be covered under this directive and the methodology to designate trusted products will be devised by the designated authority who is the National Cyber Security Coordinator. इसके साथ ही कैबिनेट की मीटिंग में भारत और अमेरिका के दरमियान तवानाई के शोबे में मुश्तरका मफादात से मुंसलिक मौज़ूआत पर मालूमात के तबादले के लिए मुफाहमतनामे को भी मंजूरी दी गई है। शैलन मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। किसानों की फलाह और बहबूद के तहत अहद बस्ता मरकजी हुकूमत अब किसानों को बेदार करने के लिए इक़दाम कर रही है। मरकजी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर अवाम के दरमियान हुकूमत के ज़रिए जारी इक़दाम से मुतालिक अवाम को मालूमात फ़राहम कर रही हैं। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसानों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आने के बाद किसानों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गांव और कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो विपरीत से विपरीत संकट में भी भारत कैसे भी मुकाबला करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हमारी खेती समृद्ध हो, हमारी खेती मजबूत हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो। मरकजी हुकूमत के कई दीगर वज़रा भी मुसलसल किसानों की तहरीक के मसले पर जहां अपोजिशन पर डर और खौफ और गुमराह करने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा रही है, तो वहीं ये भी बता रही है कि मोदी हुकूमत किसानों की फलाह और बहबूद के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। दिल्ली की दीगर रियासतों से मुत्तसिल सरहदों पर एहतजाजी किसानों को हटाने से मुतालिक अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें किसान तंजीमों को भी इस मामले में एक फरीक बनाने की इजाज़त दी गई। इस मामले की समाअत आज भी होगी। कल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कोर्ट इस मामले को हल करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और दीगर किसान तंजीमों के मेंबरान होंगे। नाजरीन, फिलहाल रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में एक फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? थैंक्स। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालेंगे कुछ दीगर खबरों पर। रुख करेंगे मगरबी बंगाल का। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन 2 रोज़ा दौरे पर आज मगरबी बंगाल जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के वफ्द ने रियासत के बीजेपी सदर JP नड्डा के दौरे के मौके पर उनके काफिले पर हमले के बाद दिल्ली में वाक़ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और मगरबी बंगाल में ख़राब अमन व अमान की सूरत हाल पर कमीशन को एक मेमोरेंडम
पेश किया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल ममता बनर्जी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। काबिल जिक्र है कि कल तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर रहनुमा सुवेंदु अधिकारी ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा धचका है। ऐसे कयास आ रही है कि वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में कल हुए ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के 7वें मरहले और पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। 31 इंतखाबी हलकों में वोटिंग हुई, जिनमें 18 जम्मू डिवीज़न और 13 कश्मीर डिवीज़न के इंतखाबी हलक़े शामिल हैं। इसके साथ ही हलक़े पंचायत और 5 इंतखाबी हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। इंतखाबात में कुल 298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया, जिनमें 148 कश्मीर से और 150 उम्मीदवार जम्मू से हैं। अब 19 दिसंबर को 8वीं और आखिरी मरहले की पोलिंग बाकी है। 22 दिसंबर को वोटरों की गिनती होगी। नाजरीन, नजर डालेंगे मौसम के मिजाज पर। पहाड़ों पर मुसलसल हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा शुमाली भारत ठंड की गिरफ्त में है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2-3 दिन में शुमाली भारत में रात के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके अलावा पंजाब में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़ और शुमाल मगरिब राजस्थान में भी सर्दी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत के गिरने से शुमाली भारत के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में कई जगह धूप होने के बावजूद सर्द लहरों से राहत नहीं मिल रही है। मौसम के बाद नजर डालेंगे अगली खबर पर। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेन इम्तहानात 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इंजीनियरिंग दाखिला इम्तहान का पहला मरहला 23 से 26 फरवरी तक होगा। जेईई मेन इम्तहान आइंदा तालीमी सेशन में 4 बार मुनक़्क़िद किया जाएगा। ये इम्तहानात 4 मरतबा यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होंगे। वज़ीर तालीम ने कहा है कि इम्तहानात का इनेकाद 4 बार करवाने से तलबा को अपने नंबरों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। और दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामला 7 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि अब तक इस इन्फेक्शन की वजह से 16,54,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई है। हालांकि इलाज के बाद दुनिया में 5 करोड़ 23 से ज़्यादा लोग सेहत याब भी हुए हैं। अमेरिका कोरोना से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात की कुल तादाद 1 करोड़ 73 लाख को अबूर कर चुकी है। अमेरिका में कोरोना की वजह से हलाकतों की तादाद 3,14,000 को पार कर चुकी है। वहीं ब्राज़ील में कोरोना इन्फेक्शन के मामला 70,42,000 से ज़्यादा हैं। स्पेन में तकरीबन 17,82,000 से ज़्यादा मामला सामने आए हैं। इस दौरान आलमी सतह पर कोरोना की वैक्सीन से मुतालिक जारी कोशिशों पर अमरीकी डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल और तकसीम के लिए लातीनी अमरीका और कैरेबियाई जज़ाइर ग्रुप को $1 बिलियन की मदद की पेशकश की है। टेक्सास और अमेरिका की 9 दीगर रियासतों ने आईटी कंपनी गूगल के खिलाफ एतमाद शिकनी का मुकदमा दायर किया है। गूगल पर सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के साथ काम करके ऑनलाइन इश्तहारी कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए एतमाद शिकनी कानून की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। रेगुलेटर्स की तरफ से गूगल पर यह दूसरा सबसे बड़ा मुकदमा और यूनियन और रियासतों का चौथा बड़ा मुकदमा है। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैचों का पहला टेस्ट मैच आज से एडिलेड ओवल ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये डे नाइट टेस्ट मैच है और इसे पिंक बॉल के साथ खेला जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑस्ट्रेलिया के पास डे नाइट फॉर्मेट में टेस्ट मैच खेलने का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और उसने अब तक 7 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं और सभी जीते हैं। इसके बरक्स भारत को सिर्फ एक डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल के साथ खेलने का तजुर्बा है, जो उसने गुज़िश्ता साल बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के एडन गार्डन में खेला था। भारत की जानिब से कप्तान विराट कोहली, नायब कप्तान अजिंक्य रहाणे के अलावा सलामी बल्लेबाजों में मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शाह, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी और विकेट कीपर रिद्धमान साहा, गेंदबाजों में रविचंद्र अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह को हतमी 11 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा।
नाज़रीन, अब आपकी खिदमत में पेश करेंगे दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। इसमें सबसे पहले जो खबर हमने ली है वो है राष्ट्रीय सहारा की। ये किसान तंजीमों की तहरीक के मुतालिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से समाअत के दौरान कहा है कि हुकूमत किसान तंजीमों को शामिल करके एक कमेटी तश्कील दे और फरीक़ैन आपसी बातचीत से इस मसले का हल निकालें। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को रास्ते से हटाने के लिए भी अपील की है। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर किसानों से ही मुतालिक है। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा मिला है। चीनी बरामदगी पर 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है और इससे 5 करोड़ किसानों के साथ साथ 5 लाख मजदूरों को भी फ़ायदा हासिल होगा। सहारा की तीसरी खबर मगरबी बंगाल से है, जहां पर ममता को एक धचका लगा है क्योंकि मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन से कबल तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुभेंदु रुकन असेंबली जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ख़बरों के मुताबिक वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चौथी खबर तलबा के लिए है। GEE मेंस इम्तहान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले सेशन के इम्तहान 23 से 26 फरवरी के दरमियान मुनक़्क़िद होंगे। फरवरी के अलावा ये इम्तहान मार्च, अप्रैल और मई में भी होंगे। अगली खबर है इनकलाब से। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात हुई है, जहां पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से G7 ममालिक की मीटिंग में शामिल होने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत दी गई है। और 1971 की जंग में पाकिस्तान पर तारीख़ी फ़तह के 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसे गोल्डन विक्ट्री ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपनी खबरों में कश्मीर में DDC इंतखाबात के 7वें मरहले को अपनी सुर्खी बनाया है। 7वां मरहला मुकम्मल हो गया है और अब आखिरी और 8वां मरहला मुनक़्क़िद किया जाएगा। 57.22% राय दहिंदगान ने राय दही का इस्तेमाल किया है। शेयर बाजार में एक नई बुलंदी पर सेंसेक्स 403 और निफ्टी 115 पॉइंट बेहतर। अगली खबर है आला तालीम के लिए हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है ताकि तलबा को इसका पूरा फ़ायदा मिले। साथ ही साथ बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी की भी तारीफ़ की है। और अखबार मशरिक़ ने यूपी में हुए हादसे को अपने पहले पेज पर शाया किया। यूपी के संभल में एक भयानक और अफसोसनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। 25 लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती किया जा चुका है। साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो नाजरीन, ये था दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम। मास्क ज़रूर पहनिए, समाजी फासला बनाए रखिए, अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाइए। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।